जय श्री राम। जिस दिन का इंतजार हिंदुस्तान के सनातनी को था वो दिन अब बहुत नजदीक है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की, भव्य राम मंदिर की। याद करिए वो नारा, जब नारा लगा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, सनातन के सबसे आस्था के प्रमुख केंद्र भगवान श्री राम और उनकी जन्मस्थली अयोध्या, कितने साल भगवान राम टेंट में रहे, सर्दी गर्मी बरसात, कितनी तकलीफें सहन करी, अदालत में मामले चले, अदालत ने अंततः वो सबूतों के आधार पर यही फैसला दिया कि रामलला की ही वो जमीन है अयोध्या में जहां ढांचा है। मत भूलिए उन दिनों को जब कार सेवा के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर देश भर से बड़ी संख्या के अंदर कार सेवक गए थे। उन्हें गोलियों से भून दिया गया था, शवों को सरयू में फेंक दिया गया था, सरयू का जल लाल हो गया था, रक्त रंजित सरयू थी, वो पावन निर्मल सरयू गायब थी। फिर एक दिन आया है 22 जनवरी 2024 को, जब रामलीला विराजेंगे दुनिया के सबसे भव्यतम मंदिर के अंदर। ऐसा मंदिर जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, इतना भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। अब याद करिए 6 दिसंबर 1992 का वो दिन, चारों तरफ सुरक्षा के पहरे, कटीले तारों की बाढ़, बैरिकेडिंग, बस इंतजार था इस बात का कि हुक्म आ जाए एक, ताकि नारा लगा के चढ़ जाए और ढांचे को ध्वस्त कर दे। सैलाब उमड़ पड़ा, भीड़ थी, जुनून था, जोश था, लोगों के अंदर राम लला के सिवा और कुछ सूझ नहीं रहा था। कार सेवक आगे बढ़ते जा रहे थे, सुरक्षाकर्मी रोकने कोशिश कर रहे थे लेकिन रोकने में अक्षम हो रहे थे। कटीले तारों की बाढ़ को भी बिल्कुल उखाड़ दिया गया, कटीले तारों को बिल्कुल भूल गए सब। इन बाजों में कोई भी किसी भी तरीके का राम सेवक, कार सेवक हथियार लेकर वहां नहीं गया था। निहत्थे गए थे, बाजुओं के भरोसे गए थे, रामलीला तेरी शरण में आए हैं बस। मंच से बार बार भीड़ को रोकने की लाख कोशिश की जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था कार सेवक पीछे हट जाओ, लेकिन कार सेवक कहां पीछे हटने वाले थे। और देखते ही देखते 6 दिसंबर 1992 के दिन उस ढांचे पर चढ़ गए और वही एंगल, वही तार, वही जो बल्लियां लगी हुई थी उनको लिया, जिसने जैसे मन में आया उसी तरीके से वो ध्वस्त करने में उस ढांचे में लग गया। देखते ही देखते ढांचा ध्वस्त हो गया, मटिया मेट हो गया, लेकिन उससे पहले भगवान रामलला को वहां से निकाल लिया गया ताकि रामलला के जरा सी भी चोट ना आ जाए। यानी 6 दिसंबर 1992 का वो दिन, और अब 31 साल 1 महीने और 18 दिन बाद वो भव्य स्वरूप के अंदर रामलला विराजेंगे और मंदिर भी होगा शानदार, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या क्या नारे लगे थे, क्या क्या लोगों के अंदर आस्था थी, देश भर से सनातनियों का हुजूम उमड़ रहा था। और उसके बाद जैसे ही ध्वस्त हुआ और उसके बाद बैक जब कार सेवक होने लगे, तो जो मारा है, जो पीटा है पुलिस वालों ने, सुरक्षा कर्मियों ने, जिसके जहां मन में आई उसके कार सेवक के वहीं फोड़ा है। वो भरी सर्दी और वो जो लठ पड़ रहे थे, और कहां नील पड़ रही है, कहां लठ पड़ रहा है, कोई परवाह नहीं थी। किसी तरीके से जान बचाकर कार सेवक अपने अपने घरों में लौटे। जिसने भी उस दृश्य को देखा है, जो उस कार सेवा में शामिल हुआ है, वो दृश्य आज भी उसके सामने बिल्कुल जीवंत है। किस तरीके से जेल में ठूस दिए गए, कहां कहां ट्रेनों को रोक दिया गया, बसों को रोक दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए। हुआ क्या, उसके बाद में सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की थी वो सब भंग कर दी गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब वो भव्य स्वरूप, भव्य मंदिर, भव्य जो दिव्यता आ रही है वो अब आने वाली है, और हम रामलला आएंगे
मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा भी एक सार्थकता के साथ में शामिल हो रहा है। और इतना सुंदर मंदिर, हर चीज़ कोना वास्तु और शिल्प के हिसाब की एक बेजोड़ कहानी अपनी कहेगा, जिसको देखकर सनातनियों को लगेगा। और जिस तरीके का पूरे दुनिया की निगाहें इस अयोध्या के राम मंदिर पर है, वो देखते ही बन रही है। अब देखिए, बिल्कुल क्या अयोध्या के अंदर किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। खौफ का साया रहा करता था, खतरों के अंदर रहा करते थे, रामलला पहरा में विराजते थे। आज क्या विराट स्वरूप देखने को सामने आ रहा है। हवाई जहाज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। क्या गजब का रेलवे स्टेशन बनाया है। 70 एकड़ के अंदर मंदिर है। कितना कुछ है। बस रामलला को देख लें, एक बार तो रामलला को देख लें, हमारे आराध्य को देख लें, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को देख लें, हम बाल स्वरूप के उस स्वरूप को देख लें जिसकी कल्पना बरसों से हमारी आंखों में थी। हम देखने को बेताब थे कि ये हमारे रामलला थे, यहीं उनका जन्म हुआ था। और बरसों तक भगवान राम ने कितने पीड़ा, कितने कष्ट झेले थे। किसी ने काल्पनिक बताया, किसी ने किस तरीके से बताया, किसी ने राजनीति से जोड़ा, लेकिन हिंदुस्तान के सनातनियों की भगवान राम के प्रति जो आस्था है उसे कोई नहीं भुला सकता है। आइए आप भी मिलकर कहें, गर्व के साथ में कहें, 22 जनवरी को बिल्कुल पूरी ताकत के साथ, आस्था और विश्वास के साथ आप जहां हैं वहीं अपने घर से रामलला की जब आरती हो, रामलला जब वहां विराजे, रामलला जब वहां मौजूद हो, आपके घर के अंदर भी हनुमान चालीसा के पाठों से गूंजते रहेंगे। देश भर में सुंदरकांड गूंजेगा, घंटे, घड़ियाल, मंदिर, सब तरफ, चारों तरफ एक ही माहौल होगा। और ये भव्य, दिव्य आस्था का, विश्वास का सबसे अजूबा उदाहरण देखने को मिलेगा 22 जनवरी को। तैयार रहिए और इस अनूठे संगम, अनूठे कुंभ के साक्षी बनिए। युगों युगों तक याद रखा जाएगा और 2500 साल तक यह मंदिर को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। 22 जनवरी अयोध्या, बोलो मिलकर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।